देखो आम्र का कछुआ समझा, आम्र का कछुआ वंश, आम्र का कछुआ कछुआ वंश की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। देखो राम के ज्येष्ठ पुत्र कौन, राम के ज्येष्ठ पुत्र होते हैं कौन, उस यानी उस ज्येष्ठ पुत्र होता है बड़ा, ज्येष्ठ पुत्र होता है क्या बड़ा, यानी उसके वंशज माने जाते हैं। तो सूर्यमंडल मिश्रा है ये व्यक्ति कौन, सूर्यमंडल मिश्रा कहते हैं कि पूर्ण नामकरण शासक की संतति, संतति मतलब संतान होने के कारण, संतान होने के कारण पूर्ण वंशीय कहलाए कौन, कछुआ वंश कौन कहलाए, पूर्ण वंशीय कहलाए कौन, कछुआ वंश। अगला है कौन सा, साधारण भाषा, साधारण भाषा में कहा गया कछुआ, क्या कहा गया कछुआ, यानी पूर्ण वंशीय प्रवासी यानी साधारण भाषा में इनको कछुआ कहलाया गया। इन्होंने सबसे पहले अपना शासन स्थापित किया कहां पे किया, डुंडार क्षेत्र में, कहां पे किया, डुंडार क्षेत्र में। इनकी प्रथम राजधानी रही कौन सी, दौसा, कौन सी रही दौसा, किसी कछुआ की प्रथम राजधानी रही दौसा, कौन सी राजधानी रही दौसा। अगली चीज देखते हैं, अरे जी चौहानों के सामंत थे, यानी कि जो कछुआ थे सबसे पहले क्या थे, चौहान जो शासक थे, चौहानों के सामंत हुआ करते थे कौन, कछुआ, चौहानों के शासन हुआ करते थे। अगली व्यक्ति को बात करते हैं अगली चीज की, यानी 1137 में, 1137 में दूल्हे राय, किसने, दूल्हे राय ने बड़गुजरों को, किसको, बड़गुजरों को परास्त किया, यानी कि बड़गुजरों को हराया और ढूंढार में अपना शासन स्थापित किया। किसने, दूल्हे राय ने 1137 में बड़गुजरों को हराया और परास्त हरा करके ढूंढार क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। फिर दूल्हे राय ने ही कब 1207 कब की बात आती है, 1207 में दूल्हे राय ने ही जमरामगढ़ में भी किसको, मीणाओं को हराया और मीणा को हराया। अगला एक व्यक्ति आता है कोकिल देव, कौन आता है, कोकिल देव ने आमेर में मीणा को परास्त किया और अपनी राजधानी बनाया, किसको, आमेर, आमेर में मीणा को हराया और अपनी राजधानी बनाया। अगली चीज भारत, अगले देखो सबसे पहले शासनकर्ता आते हैं कछुआ वंश से भारत आते हैं। इनका शासनकाल रहता है 1547 से 1573, कब रहता है 1547 से 1573, यानी कि ये राजा बनते बहुत ज्यादा परिस्थिति में राजा बनते हैं कौन, भारत, कौन बनते हैं भारत। देखो कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज होगा कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए हम किसी न किसी सहायता पड़ती है। तो भारत को भी अपना शासन स्थापित करने के लिए क्या चीज की, किसी की सहायता की जरूरत थी, तो भारत को सहायता की आवश्यकता थी और इसकी सहायता करता है, सहायता के लिए व्यक्ति आता है अकबर। यदि अकबर 1562 में, तब 1562 में अजमेर की यात्रा करता है, यात्रा पर आता है, किस यात्रा पर, अजमेर की यात्रा पर आता है, यात्रा आते हुए वापसी में जाते हुए सामर में, कहां पे, सामर में 1562 में ही इसकी मुलाकात होती है और भारत की पुत्री होती है कौन, हरकाबाई, कौन होती है, हरकाबाई से हरकाबाई की शादी अकबर से कर देता है, किसे कर देता है, अकबर से कर देता है कौन, भारत, और जिससे पुत्र उत्पन्न होता है कौन सा, जहांगीर, कौन होता है, जहांगीर की बात होती है। यानी कि भारत का पुत्र होता है कौन, बंगनदास होता है मानसिंह, कौन होता है, बंगनदास और मानसिंह। देखो और शादी कर देता है, शादी करने के बाद 1562 में ही तीनों भारत, बंगनदास और मानसिंह तीनों, यानी भारत का बेटा बंगनदास और उसका पुत्र होता है मानसिंह, तीनों क्या कर लेते हैं, आधीनता स्वीकार कर लेते हैं, किसकी, अकबर की, किसकी कर लेते हैं, अकबर की। अगली चीज देखो बंगनदास राजा बनता है 1573 से 1589, भारत के बाद राजा बनता है 1573 में बंगनदास की देखो बात करते हैं तो इसने एक युद्ध किया था, युद्ध हुआ था सरमल का, कौन सा युद्ध हुआ था, सरमल के युद्ध में इसने बहुत बड़ा यानी अपना साहस का परिचय दिया, यानी वीरता का परिचय दिया, किसने दिया, बंगनदास, किसने दिया भाई, बंगनदास। देखो 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहता है, कौन रहता है, बंगनदास रहता है। देखो इसने अधीनता 1562 में ही भारतमाल, बंगनदास और मानसिंह तीनों ने क्या है, अधीनता स्वीकार कर ली, उसी के साथ यानी उसी के साथ तो अधीनता में तो भारतमाल बंगनदास 7 वर्ष तक क्या रहता है, पंजाब का सूबेदार। फिर 1585 में, कब 1585 में इसकी पुत्री होती है कौन, मानवा, किसकी, बंगनदास की, और अपनी पुत्री मानवा की शादी कर देता है जहांगीर के साथ, जो जहांगीर किसका पुत्र था, अकबर प्लस हरकाबाई, इसका अकबर और हरकाबाई का पुत्र था और मानवा की शादी कर देता है जिससे जहांगीर से फिर दोनों से पुत्र उत्पन्न होता है कौन, खुसरो, कौन होता है, खुसरो। फिर 1589 में लाहौर में बंगनदास की क्या हो जाती है, मृत्यु, कहां पे होती है मृत्यु, बंगनदास की लाहौर में मृत्यु हो जाती है। मानसिंह की बात करते हैं तो 1589 से 1674 तक शासन करता रहता है। एक बात देखो इसकी 2 वर्ष सम्राटों का शासन देता है कौन, मानसिंह। 2 वर्ष सम्राट कौन होंगे, देखता है अकबर प्लस जहांगीर। देखो अकबर की शादी होती है किससे, हरकाबाई से, फिर इसका पुत्र होता है जहांगीर, कौन होता है, जहांगीर। 1569 में रणथंभौर अभियान करता है, रणथंभौर अभियान में कब 1569 रणथंभौर अभियान में सुरजन सिंह हड़ा को अकबर की, किसकी, सुरजन सिंह हड़ा को अकबर की आधीनता स्वीकार कराने में भूमिका निभाता है कौन, मानसिंह, कौन होता है भाई, मानसिंह। गुजरात अभियान होता है, गुजरात अभियान के दौरान हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व करता है कौन, मानसिंह, यानी कि 1576 युद्ध होता है हल्दीघाटी का, तो उसमें क्या करता है, ये नेतृत्व करता है कौन, मानसिंह। देखो और मानसिंह की कई सारी चीजें आती हैं, यानी कि ये 12 वर्ष की उम्र में, कब 12 वर्ष की उम्र में ही मुगलों की सेवा में चला गया कौन, मानसिंह। देखो चला कैसे गया, जब बाबर ने 1562 में अधीनता स्वीकार की अकबर की, तो उस समय मानसिंह था, तो 12 यानी उसी के साथ 12 वर्ष की उम्र में ही मुगलों की सेवा में चला गया कौन, मानसिंह, चला गया था भाई, मानसिंह।